वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀ ਨੋਰਾ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जप करना है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच जो अनादि है, जिदा आद लभया नहीं जा सकता, और उस वक्त भी एक कायम दायम सी। अजे जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, उस वक्त भी ये सच मौजूद सी, हुण भी है और अगां भी यही सच होवेगा। सदैवी है, हमेशा है, इसे दा ही जप करना है। इस सत तक पहुंचण वास्ते, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते, जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते जगत दे वख वख साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाण दे कई तरीके ने, धर्म कमाण दे भी कई तरीके ने। जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकार दा भोजन है। साडे देश दे तरह तरह दे अन्न खादे जांदे ने। महाराष्ट्र दे लोग ज्वारी खा के गुजारा कर लेंदे ने, कोई बाजरा खांदा है, कोई कणक खा के अपनी उपजीविका चलांदा है, और ऐसे प्रांत ने जिन्हां दी खुराक केवल चावल है। तरह तरह दे साग सब्जियां वख वख जो भुख नूं मिटाउंदियां ने। भोजन अनेक प्रकार दा है, भुख सारियां दे अंदर इक्को ही है। भजन दा ढंग वख वख हो सकदा है, भजन दे तरीके वख वख हो सकदे ने, धर्म दी धारणा वख वख हो सकदी है, पर सारियां दे अंदर प्रभु मिलन दी जो प्यास है वो एक है, जो परमात्मा दे मिलन दी तड़प है वो एक है। लेकिन ऐसा भी हो सकदा है कि कई दफा पौष्टिक ते पवित्र भोजन ना मिले तो मजबूरी च मनुख अपवित्र ते गलत भोजन भी कर लेंदा है, या अज्ञानवश होके कर लेंदा है। स्वच्छ पानी पीण नूं ना मिले और बंदा बहुत त्रिखावंत होवे तो मजबूरन ये गंदला जल भी पी लेंदा है। इसी तरीके दे नाल जो कुछ साधन जगत विच प्रचलित सन ते जिहड़े साधन परमात्मा तक पहुंचाण विच असमर्थ सन, जगत गुरु बाबे ने उन्हां दी चर्चा कीती। और इस प्रथम पौड़ी विच यह भी दस्सिया है कि परमात्मा तक पहुंचण तक सब तो वड्डी रस्ते विच बाधा की है, वो इसी पौड़ी विच दस्सिया कि क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुट्टे पाल। परमात्मा की है सच, बाधा की है कूड़। परमात्मा की है सत्य, और ईश्वर तक पहुंचण वास्ते रस्ते विच बाधा की है झूठ, असत्य। सिर्फ मनुख ने असत्य दी दीवार तोड़नी है, सत्य तक अपने आप पहुंच जाएगा। सिर्फ मनुख ने कूड़ नूं छड्डना है, सच दी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सिर्फ मनुख ने अपने हत्थां चों कंकर ते कौड़ियां नूं सुटना है, हीरे रतन अपने आप प्राप्त हो जाणगे। छोड़न दी हिम्मत चाहिदी है। तो ये असत, ये कूड़ एक दीवार है। इस दीवार नूं तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए, जगत गुरु बाबा उन्हां दा जिक्र करदे ने, क्योंकि मन नूं जिहड़ी मैल चढ़ी है वो कूड़ दी है। रस्ते दी जिहड़ी दीवार है ये कूड़ दी है। तो एक तरीका ये अपनाया गया साडे देश दे विच कि तीर्थां दा इशनान करिए, और इशनान करदियां झूठ दी कंध ढह जाएगी। इशनान करदियां कूड़ दी मैल उतर जाएगी, सच दी प्राप्ति हो जाएगी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कल युग दे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सहमत नहीं। आप दा फरमान है
कि सोचे सोच न होवई जे सोची लख वार। सोच शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने पवित्रता, इशनान। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। सोच करन दे नाल, इशनान करन दे नाल मन सुच्चा नहीं होता। इशनान करन दे नाल कूड़ दी मैल उतरदी नहीं, बल्कि भगत कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे ओनर, फिर जोनी आवे। आप होर एक वाक विच फरमान कर देन, कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कह रहमे कबीर। आप दे बीचक नामक ग्रंथ विच एक बड़ा सुंदर छंद है। आप कहंदे ने, गंग नहाए जो नर तरहें, मेंढक क्यों न तरहें, जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तरहें, गधे क्यों न तरहें, जिनके शंख जैसे सुर हैं। जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों न तरहें, जिनके लंबे लंबे पर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वही नर तरहें, जिनके हृदय में हर है। इस तरह के महापुरुष परंपरावादी नहीं होंदे, सतवादी होंदे ने। सतवादियां दा ते परंपरावादियां दा हमेशा घोल रहा। सतवादी भी दो तरह दे रहे ने, सच जान लिया, कहना नहीं। भाई क्यों नहीं कहना? क्योंकि कहांगे तो जगत विरोधता विच खड़ा होगा, आखांगे संसार सहमत नहीं होगा। दूसरे सतवादी वो ने, सच जाने सच कहना भी है, ताकि जगत दी झोली च पै सके। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। इस तरह का इशनान एक दफा नहीं, जे लखां दफा भी कीता जाए तां भी पवित्रता नसीब नहीं होगी, तां भी कूड़ दी पाल नहीं टुटेगी। और अक्सर ते ऐसा देखा गया कि दुनिया के बहुत वड्डे वड्डे ठग तीर्थां दे कंडे ही मिलते हैं। बनारस साडे देश दा मुख तीरथ, सब तो वड्डा तीरथ, लेकिन हैरानगी दी गल, इस देश दे ठग भी बनारस दे ही मशहूर ने। कबीर जैसे संत नूं भी कहना पिया, ए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। तो इशनान करन दे नाल, चाहे कैसी भी नदी क्यों ना होवे, ये ठीक है कि कुछ पानी इस ढंग नाल पवित्र हो सकता है कि वह शरीर वास्ते मुफीद होवे, शरीर दे अनेकां रोगां नूं कट्टण दे समर्थ होवे। पानी इस तरह ते वह देवता भी है, प्रभु दी दित्ती हुई शक्ति है। लेकिन ये समझ लिया जाए कि जल दे इशनान करन नाल ही प्रभु दी प्राप्ति है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस नाल सहमत ने। इस वास्ते गुरमत ने जिथे जिथे तीर्थ बनाए, जल दे नाल नाल, पानी दे नाल नाल बाणी दा प्रकाश रखिया। जोर दिता इस गल ते कि तू केवल पानी दा इशनान ही नहीं करना, बाणी दा इशनान करना है। और पानी भी वही पवित्र है जिसदा बाणी नाल संबंध होवे, जप नाल संबंध होवे, तप नाल संबंध होवे, भजन नाल संबंध होवे। उस तरह दे पानी दा इशनान वक्ती तौर ते कुछ सुख शांति ते दे सकदा है। किहड़े पानी? जिहड़ा पानी बाणी नाल जुड़िया होया है, जिहड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़िया होया है। पर केवल पानी दे इशनान नूं प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना, जगत गुरु बाबा कहंदे ने, सोचै सोच न होवई, जे सोची लख वार। दूसरा तरीका ये अपनाया सड़े देश दे ऋषि मुनिया ने कि बोलण दे नाल मनुख दी बहुती शक्ति नष्ट हो जाती है।
ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਕ ਅਸਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੋਲੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਦਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਜੈਸੇ ਜੀਵਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹਿਤਰਜ਼ ਯਕ ਤੌਦਾ ਗਿਲ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਹਿਤਰਜ਼ ਯਕ ਤੌਦਾ ਗਿਲ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਾਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਕੱਢੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਕੱਢੇ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਅਜਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਗਰ ਬੀਨਮ ਕੇ ਨਾ ਬੀਨਾਓ ਚਾ ਅਸਤ, ਅਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਸ਼ਨ ਨਸ਼ੀਨਮ ਗੁਨਾਹ ਅਸਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬੀਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਨਸ਼ੀਨਮ ਗੁਨਾਹ ਅਸਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਬਈ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਅਜਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। तो ये तो ठीक है घट बोलना है, अजाई नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना, पर ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। इस वास्ते सतगुरु कहते ने कि चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। चुप रहन नाल भी मन चुप नहीं करता, मन बोलता ही रहता है। बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइये जौनी। अंदर ते कल्पना चल रही है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा वाक, नावे दादर मौन सो बृछें बानस बंदर बास बनारी। अगर मौन धारण करने नाल ही प्रभु दी प्राप्ति होवे तो जितने वृक्ष ने, जितनी वनस्पति है जिहदे अंदर जीवन मौजूद है, लेकिन तमाम दे तमाम मौनी ने, खामोश ने। पत्थर भी मौनी ने, वनस्पति भी मौनी है, कुछ कीड़े मकोड़े भी मौनी ने। सबनों प्रभु मिलना चाहिए, सबनों परमात्मा मिलना चाहिए। नहीं, साहिब कहते ने चुप रहन दे नाल मन चुप नहीं करता, चुप रहन दे नाल झूठ दी कंध नहीं टुटती। तीसरी विचारधारा जो साडे देश दे
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨਪੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂੰਘਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਜ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਤਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇਗਾ। ਜਦ ਮਨ ਰੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੇਗਾ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੂਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। तो वाम मार्गियां दे मंदिर दुराचार दे अड्डे बन गए। उत्थे इस्त्री ते पुरुष दे लिंग पूजे जान लगे, पग पूजे जान लगे, जिन्हां दे चिन्ह अज भी भारत दे मंदिरां दे मौजूद ने थां थां ते। दुराचार दे अड्डे जद मंदिर बने और पिछोकड़ विचारधारा ये कम कर रही सी, मन नूं रजाना, जो खाण नूं मंगे देओ, जो भोगण नूं मंगे देओ। तो इन्हां भोगां दे चलीन होके मनुख भोगी ते बन गया, योगी बनना सुपना हो गया। धार्मिक मंदिर अधर्म दे अड्डे बन गए, पाप वासना दे अड्डे बन गए, दुराचार दे अड्डे बन गए। और अज भी जद इस तरह के अस्थान देखण नूं मिलदे ने और पुरानी विचारधारा पढ़न नूं मिलदी है तो अफसोस नाल कहना पैंदा है कि कितना गलत सोचिया गया कि मन जद रजेगा ते फिर बंदगी करांगे। मन दा ये ज्ञान किसे कोल नहीं सी कि मन ते कदी रजदा ही नहीं। समुची पुरियां दे बन के पदार्थ भार दे दिते जान तां भी मन भुखे दा भुखा रहिंदा है। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने भुखिया भुख ना उतरे, जे बन्ना पुरियां भार। साहिब कहंदे ने रूपी भुख ना उतरे, जान दे खां तां भुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख। हकीकत सचाई कि मनुख दे अंदर भुख धन दी है, प्यास रूप दी है। ना रूप दी प्यास मिटदी है, ना धन दी भुख मिटदी है। जिस तरह शरीर जिंदा है भोजन करके, पानी करके, केवल पानी दे दईए ते भोजन ना दईए गल नहीं बनेगी। केवल भोजन दे दईए पानी ना दईए तां भी शरीर दे तल ते व्याकुलता बनी रहेगी। एक प्यासा बंदा होवे, त्रिखावंत होवे, रोम रोम उसदा त्रिहाया होवे ते 36 प्रकार दा भोजन उसदे अगों रख दईए, बेमैनी है। उन्होंने पानी चाहिए, ठंडा जल चाहिए। एक 4 दिन दा भुखा है, बाइबल है, रोटी नहीं मिली ते इस तरह दे बंदे दे अगों भरे हुए ठंडे पानी दे गिलास रख दईए, कोई मैंने नहीं रखते। प्यासे नूं पानी देना है, भुखे नूं अन्न देना है। तो शरीर दी जो भुख है वो अन्न ते पानी दी है, वो भोजन ते जल दी है। मन दी जो भुख है वो रूप ते धन दी है। प्यास रूप दी है, वेखना ही चाहता है, रजदा ही नहीं। और भुख धन दी है, प्राप्त करना ही चाहता है,
होर होर प्राप्त करना चाहता है। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नसीब नहीं होती। जिस तरह देखण दे च आया है कि तन की तृप्ति बहुत छेती हो सकती है। 2 रोटियां नाल नहीं हुई ते 4 रोटियां नाल भुख मिट गई। 1 गिलास पानी नाल प्यास नहीं मिटी तां 2 गिलास नाल मिट गई। ये जो धन की भुख है, ये रूप की जो प्यास है, ये असीम है, अज तक नहीं नापी जा सकी। जन्म तो लैके मरदे दम तक रूप की प्यास बनी रहती है, धन की भुख बनी रहती है, और मनुख मर जाता है इसे रूप की प्यास दे, इसे धन की भुख दे। तो साहब कहते ने रूपी भुख ना उतरे, जां दे खां तां भुख। तू सुंदरता नू वेख, रूप नू वेख, जितना वेखेगा उतनी प्यास वधेगी। ये प्यास मिटनी नहीं। तू धन नू प्राप्त कर, जितना प्राप्त करेगा उतनी भुख वधेगी, घटनी कोई नहीं। इस वास्ते साहब कहते ने धारणा ही गलत है कि जब मन रजेगा ते फिर प्रभु बंदगी करांगे, जब मन रजेगा फिर प्रभु दी प्रस्तिश करांगे। साहब कहते ने ये ते सोचना ही गलत है। भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, अनेकां पुरियां दे पदार्थ, पंडां दियां पंडां, ढेरां दे ढेर जे दे दईए तां भी भुखे मन दी भुख नहीं उतरती। मन भुखे दा भुखा रहिंदा। कुछ अजीम लोकां ने एक होर साधना नू जन्म दिता भी इहदे नाल कूड़ दी मैल उतर सकदी है, इहदे नाल झूठ दी कंध टुट सकदी है, सच दी प्राप्ति हो सकदी। वो की सी बई मनुख विद्वान बने, आलम बने, दार्शनिक बने, विचारक बने। जैसे जैसे ज्ञान संग्रह करेगा, जैसे जैसे ये अजीम विचारक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, आलम बनेगा, वैसे वैसे कूड़ दी कंध टुटेगी, वैसे वैसे मन दे तो झूठ दी मैल उतरेगी। देखण दे च आया कि यह साधना भी कोई सफल नहीं हुई ते जगत गुरु बाबा इस नाल सहमत भी नहीं हुए, क्योंकि जानना कुछ होर गल है, पावना कुछ होर गल है। जानन नाल ते इतना ही मनुख नूं पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं जाने। जैसे कि उस्ताद ज़ौक कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं जाने। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात अपनी एक लिखत दे च कहंदा है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां दे च बैठ के मैं दावा करदा सी मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा। जद मैं जवान होया तो मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। और कहंदा अज मैं बुढ़ा होके दावे नाल कहना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कोई बोध नहीं, मैनू कख भी नहीं पता। बुजुर्गी मनुख दी इत्थों शुरू होंदी है। और हकीकत है कि जिथे संसार दा सारा इलम खत्म होंदा है, रब दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है, परमात्मा दी दुनिया उत्थों शुरू होंदी है। और ऐसा देखण दे च आया कि इस 20वीं सदी दे च इलम जितना विकसित होया है, ज्ञान दे जितने साधन अज जुटाए ने मनुख ने, ये पहले नहीं सन। अज जितने स्कूल ने, अज जितने कॉलेज ने, अज जितनियां वड्डियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां जमीन दे उत्ते बणियां होईयां ने, अज जितने विद्या प्राप्ति दे साधन मौजूद ने, पहले नहीं सन। लेकिन यह भी हकीकत है कि अज दा मनुख जितना मूड है, पहले नहीं सी। इंज कहिए कि 100-200 साल पीछे चले जाइए तो अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਝੂਠ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ ਔਰ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। तो जानना कुछ होर है, पावना कुछ होर है। एक भुल हो गई साडे देश दे अजीम चिंतकां कोलों, जिन्हां ने कह दिता जानना ही, इलम दी प्राप्ति ही, ज्ञान दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है। होया कि 4 वेद कंठ हो गए, लेकिन रावण जैसे मूर्ख पैदा हो गए। शास्त्र कंठ हो गए, उपनिषद कंठ हो गए। हंकार दी पंड सिर ते चुक के लोकी इधर उधर घुमन लग पे। शेख सादी ने उत्थे कहना पिया कि अगर मनुख पढ़िया ते उन्हों अमल दे च नहीं लियाया तां ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह जो मेरियां सारियां किताबां चुक के मेरे नाल चलदा है। इलम चंदा के बेशतर फानी, गर अमल दस्तो नेस्त, नादानी ना मुहक्कक बवद, ना दानशमंद, 4 पाए बरोए किताबे चंद। एक बैल दे उत्ते, एक खोते दे उत्ते जे ग्रंथां दा अंबार लद दईए वो कोई पंडित हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ग्रंथां दा भार खोते दे तन ते लदे है, मनुख अपने दिमाग ते लद लैंदा है। तो दिमाग ते लदन नाल की हुंदा है, सिर दे उत्ते लदन दे नाल की हुंदा है। तो बहुत सारे इत्थे आलमा ने इलम दा भार अपने सिर दे उत्ते चुक ले। कौन दसे कि जानना हो रहा है, पावना हो रहा है। इलम रस्ते दा दीव है, चाहिए वेख ले। लेकिन ऐसा देखने दे चाया है कि मनुख ने किधरों दीवा जुटाया है, किधरों तेल इकट्ठा किया है, किधरों कपास लिया के उसकी वट बनाई है, किधरों उन्हें अग ढूंढी है, दीवा रोशन किया है और जैसे रोशन किया अपनी अखां ही बंद कर लिया। 10-15 साल ज्ञान प्राप्ति दे चला दिते ते जद ज्ञान प्राप्त होया उन्होंने जिंदगी दे कदी वरतिया ही नहीं, उहदी वरतों कदी जीवन दे कीती नहीं। दीवा जलाण दे समा बर्बाद किया अगर मनुख ने अपनी अखां बंद कर लिया। इलम ओ बर्बाद चला गया, सिखी हुई वो सारी विद्या व्यर्थ चली गई अगर जीवन दे परोपकार दा जन्म नहीं होया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या दी विचार उसने तां ही कीती है जे उसदे अंदरों परोपकार दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों नेकियां दा जन्म होया होवे, उसदे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होवे। विद्या प्राप्त करके कठोर हो गया, विद्या प्राप्त करके मुजरम हो गया, तरह तरह दे जुर्म इस तो नाजल हो गए ने। तो नहीं, इते पढ़ा लिखा मूर्ख है, इते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो इलम दे नाल ज्ञान दे नाल भी मन दे उत्ते जमी हुई जो झूठ दी मैल है ये नहीं धुलदी, विचकारे जो कूड़ दी कंध है ये नहीं टुटदी। इस वास्ते जगत गुरु बाबा कहते ने कि सह सियाणपां लख होए तां एक ना चले नाल। सियाणप इलम ज्ञान एक तरह का नहीं, हजारां तरह का ही क्यों ना मनुख प्राप्त कर लवे तां भी ज्ञान दी एक गल भी अगे नहीं चलती। मन दी दुनिया विच उहदे नाल मन नहीं पवित्र होंदा, बल्कि ते ऐसा देखा गया है
ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣੇ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣੇ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ। ਜੋ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਨ ਦਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਰਿੰਡ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबार। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸੋਚਣੀਆਂ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, बातन ही असमान गिरावे। ऐसे लोकन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। तो जगत गुरु बाबे ने ये जो जगत दे प्रचलित साधन सन, इन्हां नाल सहमति नहीं प्रगटाई। इशनान करन नाल मन नहीं पवित्र हुंदा, चुप रहण दे नाल मन नहीं चुप हुंदा। जगत दे सारे पदार्थां दी प्राप्ति भी हो जाए तां भी मन दी भुख नहीं उतरदी, ते जगत दा सारा इलम इकट्ठा कर लिया जाए तां भी अध्यात्मक सियाणप प्राप्त नहीं होंदी, कूड़ दी मैल नहीं दुलदी, झूठ दी कंध नहीं टुटदी। तां फिर हुण सवाल पैदा हुंदा है, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए ते किवें झूठ दी कंध टुटे, ये प्रश्न है कि उपरोक्त साधना दे नाल ते गल बनदी नहीं। तो फिर की करिए, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़ा टुटे पाल। किवें सचियार बणीए, किवें सतवादी बणीए, किवें सत दे धारनी बणीए, किवें सत नूं अपने अंदरों जन्म दे सकीए, ते किस तरह सच झूठ दी कंध नूं तोड़न दे समर्थ हो सकीए, किवें कूड़ दी मैल नूं उतारीए। होसी इस प्रश्न दा उत्तर जगत गुरु बाबा इस पंक्ति विच जिंदे जिदा आद लभिया नहीं जाई चलना, और उस वक्त भी लिखे कायम लाया सी। हुक्म दी जुगां दा आरंभ नहीं होया सी, हुक्म दी प्रसन्नता दे चलना। उस वक्त भी हुक्म नूं मन के राजी होना हुण भी है। भाणे नूं सिर मस्तक ते रख के चलना यही सच होवेगा। बस इस शरीर है कूड़ दी हमेशा है टुटदी है, इसे दा ही हुक्म की है। साहब कहते ने नानक लिखिया सत तक पहुंचण वास्ते हुक्म, उस आद सच तक पहुंचण वास्ते जुगाद सच तक पहुंचण वास्ते खावेगा जगत दे वख वख ज्यादा बोलेगा गए जैसे मन धन कमाण दे शक्ति व्यर्थ। कई तरीके ने गलत वेखेगा धर्म कमाण दे रोगी होवेगा, कई तरीके गलत सोचेगा मन करके रोगी भूख मिटाण वास्ते करेगा, कई प्रकार का भोजन ठोकरां खावेगा। साडे तेरे नाल लिखिया है तरह तरह के अन्न खादे जाने दी कोशिश कर। महाराज सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया धुर दरगाह खांदा तेरे मस्कण विच लिखिया है गोबिंद अपनी उपजीविका चलांदा है। और ऐसे गोबिंद दा सिमरन करदे तेनू मस्ती मिलेगी, और गोबिंद नू भुलदे ही
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਦਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।